तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेटेड सॉर्टेड अरे। तो रोटेटेड सॉर्टेड अरे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और कैसे इससे प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। तो पूरा डेप्थ में जाके इसको देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे इस पे प्रॉब्लम बने हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि पहले एरे क्या होता है। तो ऑब्वियसली एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, कुछ एलिमेंट को होल्ड करता है। सपोज करो 3, 2, 5, 1, 4, इस तरह डेटा को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग इंडेक्सेस पे। तो ये 0 इंडेक्स है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। देन वी हैव सॉर्टेड। तो हमने एरे देख लिया, और वो देखेंगे सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे क्या होता है? कोई भी ऐसा एरे जो कोई ऑर्डरिंग फॉलो कर रहा हो, कोई रिलेशन हो एलिमेंट के बीच में, ठीक है। कोई ऑर्डरिंग फॉलो कर रहा हो, आइदर इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग, या फिर समथिंग, कोई एक ऑर्डर फॉलो कर रहा हो। तो इस केस में आप देखो, अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 कर देता हूँ, तो ये एक ऑर्डरिंग फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गया। अब हमें देखना है रोटेटेड। तो रोटेटेड क्या होता है कि आप किसी एलिमेंट को रोटेट कर रहे हो। तो सपोज करो कि आप इस सॉर्टेड एरे को, अब आपको रोटेट करना है। तो आप पहली बार रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको उठा के आखिरी में डाल दोगे, ठीक है, और इसको यहाँ ला दोगे, इसको यहाँ ला दोगे, इसको यहाँ ला दोगे, इसको यहाँ ला दोगे। तो पहली बार जब रोटेट करोगे तो क्या कैसा एरे दिखेगा? कुछ इस तरह, 2, 3, 4, 5 एंड देन 1, ठीक है। अगेन आप रोटेट करोगे, तो अगर आप सेकेंड टाइम रोटेट करोगे तो क्या होगा? ये जो है ये आखिरी में चला जाएगा, जो ये है यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, 3, 4, 5, 1 एंड देन 2, ठीक है। तो ये होता है रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो मुझे लग रहा है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है, ठीक है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरह है। लेट्स से 5, 6, 7 एंड देन वी हैव 8, ठीक है। और यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, ये कुछ एलिमेंट गिवन है। तो आपको देख के लग रहा है कि ये क्या है? रोटेटेड है। एरे कुछ इस तरह होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि सॉर्टेड है। मैंने 4 बार रोटेट किया, तो जब 4 बार रोटेट करने के बाद क्या आया? मेरा ये वाला एलिमेंट आ गया आफ्टर 4 टाइम रोटेशन। मैं ये एरे को गेट किया, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। तो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं? सर्च स्पेस देखते हैं। तो जो सर्च स्पेस होता है एरे के केस में क्या होता है? ऑब्वियसली हमेशा जो सर्च स्पेस होता है, जो सर्च स्पेस होता है वो क्या होता है एरे के केस में? हमेशा 0 to n-1 बोथ इंक्लूडिंग, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रिलेशन, कि क्या डेटा के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी आपको ऐसे रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा, या फिर हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको बेहतर समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पीक वाले एलिमेंट, पीक वाले के लिए हम लोग करते थे, पहले डायग्राम बनाया, फिर माउंटेन बनाया, देखा माउंटेन बन रहा है, उसके बाद से पीक एलिमेंट को फाइंड किया। सिमिलरली यहाँ पे वही करेंगे। तो इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 एलिमेंट है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, लास्ट जो इंडेक्स है वो 7 है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं इंडेक्सेस को एक्स एक्सिस मानता हूँ, और जो वैल्यू है उसको मानता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। और इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो ये ग्राफ हो गया मेरा, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं। तो पहला क्या है, 0,5, तो ऑब्वियसली 0,5 का ये पॉइंट है, ठीक है। फिर है 1,6, तो 1,6 कुछ यहाँ पे आएगा। फिर है 2,7, 2,7 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर है 3,8, तो 3,8 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर है 4,1, तो 4,1 कुछ यहाँ पे आएगा। फिर है 5,2, 5,2 यहाँ पे आएगा। फिर है 6,3, 6,3 कहीं यहाँ पे आएगा। और फिर है 7,4 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह गया और ये कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इतना स्ट्रेट बन नहीं पाया है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। ओके ओके, ठीक है। तो ग्राफ बन गया मेरा। अब हमें इस ग्राफ में प्रॉपर्टी को चेक करना है, ठीक है। हमेशा क्या करना है, ग्राफ में प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो इस ग्राफ में आप देखो तो 3 पार्ट है। वैसे आपको 2 दिख रहा होगा, लेकिन 3 पार्ट है। एक तो पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। और तीसरा पार्ट जहाँ पे ये चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो 3 से 4 में जो ये चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो इसको भी हम लोग थर्ड पार्ट मानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो जो फंक्शन है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे सडन चेंज है, जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस नहीं है। पहली बात आप देखो, यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे ब्रेक है, तो यहाँ पे कुछ चेंज है, और मुझे ये चेंज ही पोजीशन निकालना है, ठीक है। जो मेरी वाला पोजीशन है, फोर्थ एलिमेंट जहाँ से चेंज है, आप या 4 को मानो चेंज, इस वाले पोजीशन को चेंज मानो, या फिर इस वाले पोजीशन को चेंज मानो, आप किसी को मान सकते हो, ठीक है। तो मैं इस छोटे वाले को मान रहा हूँ, इस वाले को जहाँ से चेंज है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मिनिमम पूछता है तो, और पिवट पूछता है तो यही वाला पोजीशन होता है, ठीक है। तो मैं इससे चेंज मान रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ तक तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन देखो 8 और 1 में कोई रिलेशन नहीं बिल्ड हो पा रहा है। अगेन 1 से 4 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी इंक्रीजिंग है और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। ओके, तो ये हो गया कि कैसे प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। अच्छा अच्छा, आप इस ग्राफ को देखो तो आप कैसे इस बात के लिए सर्टेन हो सकते हो कि आप पहले वाले पार्ट में हो। सपोज करो अगर मेरा मिड कहीं यहाँ पे आता है, ये कुछ मिड पोजीशन है, तो आप कैसे सर्टेन होगे कि आपका मिड जो है फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, और उसको मान लो लेफ्ट पार्ट मानो तो लेफ्ट पार्ट में आ रहा है, ठीक है। कैसे आप इस बात के लिए सर्टेन हो जाओगे, हमेशा सर्टेन रहोगे, क्योंकि देखो फंक्शन यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप सिर्फ इंक्रीजिंग को देख के ये नहीं गारंटी कर सकते कि आप फर्स्ट पार्ट पे हो कि सेकेंड पार्ट पे हो, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कि आप कैसे फाइंड करोगे कि आप फर्स्ट पार्ट पे हो या फिर सेकेंड पार्ट पे हो। क्योंकि आपको अगर सेकेंड पार्ट पे हो तो आपको अपने लेफ्ट साइड में जाना है, क्योंकि आपको इधर अपना ये एलिमेंट जो है पिवट एलिमेंट, इसको पिवट बोलते हैं, सपोज करो पिवट बोलते हैं इस पोजीशन को जहाँ पे चेंज है। तो आपको हमेशा, अगर आप इस पार्ट पे हो तो आपको इधर आना है पिवट को वो फाइंड करने के लिए, अगर आप इस पार्ट पे हो तो आपको ऊपर जाना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग गारंटी हो जाए कि अगर मेरा मिड जो है फर्स्ट पार्ट पे लाई कर रहा है, सेकेंड पार्ट पे नहीं लाई कर रहा है, कैसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे ये है 5 और ये है मैक्सिमम यहाँ पे हमारा 8 है, ठीक है। तो जो ये इसका लो पोजीशन है, सपोज करो स्टार्टिंग में अगर ये लो है और ये तो हाई है, हमें पता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये मिड है, मिड कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इस अगर इस रेंज में रहेगा तो ऑब्वियसली मिड जो है, जो ये वाला मिड है, ये हमेशा हाई से बड़ा होगा। तो जो भी पोजीशन होगा एरे ऑफ हाई का, वो छोटा होगा एरे ऑफ मिड से। क्योंकि आप देखो हाई जो यहाँ है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 4 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जो मेरा ये है
फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो हमेशा स्टार्ट हो रहा है 5 से। तो इस बात से आप 100% गारंटी कर सकते हो कि आप फर्स्ट पार्ट पे हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पे ये कंडीशन होल्ड हो रहा है। सपोज करो कि अगर आपका मिड यहाँ पे है तो हमेशा इस वाले हाई से बड़ा होगा, इवन यहाँ पे भी होगा आपका मिड, यहाँ फिफ्थ वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे भी होगा, तो भी वो हाई से बड़ा होगा। तो अगर ऐसा केस है तो आप हमेशा फर्स्ट पार्ट पे हो, ठीक है। अगर आपका ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है तो आप सपोज करो मिड अगर यहाँ पे है, इस पोजीशन पे मिड है, तो यहाँ पे क्या है कि जो एरे ऑफ मिड है, एरे ऑफ मिड है वो छोटा है किससे, एरे ऑफ हाई से। तो आप किस पार्ट पे हो, इस पार्ट पे हो, सेकंड पार्ट पे हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि कैसे आप पता करोगे कि आप फर्स्ट पार्ट पे हो कि सेकंड पार्ट पे हो। आपको क्लियरली इस डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है कि अगर आपका ये हाई है और ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे है तब ये केस है। मैं किसी नॉर्मल एरे की बात नहीं कर रहा हूँ, रोटेटेड सॉर्टेड एरे की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा केस है तो ये प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा फर्स्ट पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए, और सेकंड के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। आपके सामने क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका हाई है, ये हाई कितना भी मूव करेगा, ठीक है, आपका हाई कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा किससे, एरे ऑफ मिड से, क्योंकि अगर मिड इधर लाई कर रहा है तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, फर्स्ट पार्ट की, ये प्रॉपर्टी हो गई सेकेंड पार्ट की, ठीक है। अच्छा, पिवट की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मैं कैसे बोलूँगा कि मेरा जो पिवट एलिमेंट कौन है। पिवट एलिमेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि जो इंडेक्स है पिवट, वो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आप ये देखो, आप इन दोनों को देखो, एरे ऑफ जो 0 है वो छोटा है एरे ऑफ 1 से। अगेन ये देखो, एरे ऑफ 1 जो है वो छोटा है एरे ऑफ 2 से। अगेन देखो 2 और 3 को देखो, एरे ऑफ जो 2 है वो छोटा है एरे ऑफ 3 से, ठीक है। अब राइट साइड में देखते हैं, जो एरे ऑफ 4 है वो छोटा है एरे ऑफ 5 से। सिमिलरली एरे ऑफ जो 5 है वो छोटा है किससे, एरे ऑफ 6 से, ठीक है। बस एक केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आप एरे ऑफ 3 और 4 को देखो, आप एरे ऑफ 3 को देखो और एरे ऑफ 4 को देखो। एरे ऑफ 4 क्या है, छोटा है, और एरे ऑफ 3 क्या है, बड़ा है। ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। समझ रहे हो आप। बस इकलौता ऐसा पॉइंट है पूरे एरे में जहां पे ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो आप इस वाले पोजीशन को रिटर्न कर दो। आप 3 को भी रिटर्न कर सकते हो, आप 4 को भी रिटर्न कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप किसी मिड पोजीशन पे हो, सपोज आप किसी मिड पोजीशन पे हो और वहां कुछ ऐसा केस एग्जिस्ट कर रहा है कि एरे ऑफ मिड -1 जो है वो बड़ा है एरे ऑफ मिड से, कि प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है किससे, आगे वाले एलिमेंट से। अगर ये केस है तो जो ये पॉइंट है मिड वो है क्या, मेरा पिवट। यही पॉइंट है जो पिवट है, क्योंकि पूरे एरे में सिर्फ एक यही पोजीशन है जहाँ पे ये केस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक यही पॉइंट है, और ये पॉइंट जहाँ पे फंक्शन क्या है, वो डिक्रीजिंग पार्ट पे है, ठीक है। तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, सिंपल, कि भाई हमें मिड रिटर्न करना है, ये मेरा पिवट है। आप मिड -1 को भी रिटर्न कर सकते हो, वो भी पिवट है। आप 3 को पिवट मानो या 4 को पिवट मानो, आप बड़े वाले पॉइंट को पिवट मानो या फिर छोटे वाले पॉइंट को मानो पिवट, नो प्रॉब्लम। ऐसे आपको इंट्यूशन बिल्ड करना है। सिर्फ आपने एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया कि रोटेटेड क्या होता है, सॉर्टेड क्या होता है एरे, उसके बाद से आपने क्या किया, सिंपल ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ में आपने अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो जो कंटिन्यूअस पार्ट है, जो कि एक तरफ बिहेव कर रहे हैं, उनको एक साथ रखा। जो थोड़ा टिल्टेड है या फिर जो कर्वेचर को चेंज कर रहे हैं या फिर जो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कर रहे हैं, सोचो उनकी क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि पिछले वाले वीडियोस में हमने माउंटेन शेप के बारे में पढ़ा था, तो मैंने इसको इस पार्ट में बांटा था, इसको सेकेंड पार्ट में बांटा था, और इसको पॉइंट को पीक माना था, और पीक के लिए प्रॉपर्टी देख रहे थे। यहाँ पे क्या है,
पीक की जगह पे हमारे पास क्या है, पिवट है, क्योंकि वहां पे हम लोग के पास माउंटेन था, यहाँ पे हमारे पास सिंपल एरे है जो कि रोटेटेड है। तो ये पिवट पॉइंट है जहां से चेंज है, ठीक है, जहां से हमको एक चेंज मिल रहा है। इस तरह करके आप पहले आप पिवट फाइंड कर सकते हो, और मिड और फर्स्ट और सेकंड। अभी तो हमने सिर्फ रिलेशन फाइंड किया है, ठीक है, अभी हमने सिर्फ रिलेशन फाइंड किया, अभी हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉपर्टीज को देख देख के हम लोग सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं कि कैसे हम लोग रिलेशन बिल्ड करें, कैसे हम लोग अपना इंट्यूशन बनाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद से मल्टीपल प्रॉब्लम्स है रोटेटेड सॉर्टेड एरे से, जो कि आपके मतलब 5 मिनट का काम है आपके लिए करने का, आप तुरंत कर दोगे इसको, बस सोचना भी नहीं आपको क्या हुआ, ठीक है। तो जो ये पिवट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, कैसे इंपॉर्टेंट है पिवट पॉइंट, ये देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट, ऑब्वियसली जो एलिमेंट पिवट पोजीशन पे होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है। आपको ग्राफ में दिख रहा है, इस ग्राफ में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो किस पोजीशन को पॉइंट कर रही है, पिवट पोजीशन को पॉइंट कर रही है। आप देख रहे हो 1 इस ग्राफ में सबसे छोटा वैल्यू है, तो वो क्या है, पिवट पोजीशन है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गया कि हमें मिनिमम मिल जाएगा ग्राफ में, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, अगर मान लो मुझे इस वाले एरे में सर्चिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपने दो पार्ट में बांट दिया इसको, एक 5 से लेकर पिवट -1 तक, और पिवट से लेकर हाई तक, आपने दो पार्ट में बांट दिया। देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, आप दोनों साइड बाइनरी सर्च लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको फाइंड करना है सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड अरे, तो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो पिवट को फाइंड करना है। आपने इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में बांट दिया, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, फर्स्ट पार्ट में भी, और सेकंड पार्ट में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आपने क्या किया कि दोनों साइड बाइनरी सर्च लगा दिया, ठीक। अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स, या फिर आप इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो ये हो गया सर्च कैसे आप कर सकते हो इसमें रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। तो जो भी ना प्रॉब्लम होते हैं, जो भी मतलब पॉइंट होते हैं जहाँ से कर्वेचर का चेंज है यहाँ पे, या फिर जो फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है, आपको बस उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, और उसके बेस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में, आपको अगर प्रॉब्लम में समझ में नहीं क्या करना है तो आप ग्राफ प्लॉट करो और देखोगे वो कैसा बन रहा है ग्राफ, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो। ऐसे करके आप इस प्रॉब्लम को, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको इवन ये भी काउंट कर सकते हो कि हाउ मेनी टाइम कि एरे इज रोटेटेड। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स द एरे इज रोटेटेड, कितने टाइम रोटेटेड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कैसे फाइंड कर सकते हो, आप देख रहे हो कि ये 4 टाइम्स रोटेट हुआ है, तो ये फोर्थ पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर 5 टाइम्स रोटेट होता तो कितने पोजीशन पे ये पॉइंट करता है, ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन पे। यानी आप पहले पिवट एलिमेंट फाइंड करो, ठीक है, पिवट पोजीशन फाइंड करो, और उसमें से n में से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इस केस में क्या है, n मेरा 8 है और पिवट भी 4 है, तो क्या हो जाएगा 8 - 4 जो है मेरा 4 आ गया, ठीक है। सपोज करो कि मेरा पिवट आता 5, अगर मेरा सपोज करो पिवट आता 5 तो 1 यहाँ होता तो 3 टाइम्स होता, तो अब क्या करना है n - p, 8 - 5 3। एक तब है जब एरे जो है वो लेफ्ट रोटेटेड है, अगर लेफ्ट साइड से रोटेटेड है तब। अच्छा, राइट साइड से रोटेटेड है तो क्या होगा, राइट साइड से रोटेटेड है तो क्या होगा, ऑब्वियसली सिंपल p हो जाएगा। अगर राइट साइड से उसको चेक करोगे तो जितना इंडेक्स इधर से आएगा उतने टाइम से आपने रिटर्न किया है, तो आपने जो इंडेक्सिंग फॉलो निकाला है उसका इंडेक्सिंग रिटर्न कर दो, p रिटर्न कर दो, सिंपली आपका राइट रोटेटेड आ जाएगा। देख रहे हो, सिर्फ एक प्रॉब्लम को पकड़ा और ये सारे प्रॉब्लम बना दिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया कि क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड होता है, अगर हम पिवट निकाले थे तो हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हैं, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे निकाल सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द एरे रोटेट निकाल सकते हैं, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे निकालेंगे। अभी तो उन्होंने देख के बता दिया कि ये है विजुअली ग्राफ प्लॉट करके, लेकिन प्रॉब्लम को प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कोड में। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो सपोज करो जो एरे है वो कुछ इस तरह है, 5 6 7 8, देन 1 2 3 4, ये है 0, ये है 1, ये है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने जो सर्च स्पेस है उसको देख लिया, 0 to n-1 है, और रिलेशन देख लिया। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, और कुछ इस तरह। ठीक है, सपोज करो ये लो पोजीशन है, ये हाई पोजीशन है, और जो ये वाला है ये छोटा है। ठीक है, तो इसको डॉट 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 करके दिखाते हैं कि छोटा है, और ये कुछ इस तरह है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सपोज करो एक ग्राफ है। अच्छा, तो भी मेरा लो जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा हाई है यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं आप क्या करते हो। पहले मिड निकालते हो, तो मिड क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। लो क्या है 0, हाई कितना है 7 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 3 इंटीजर डिवीजन, यानी मेरा मिड सिंपल ही आ गया। ठीक, अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, पहला कंडीशन जो इसके लिए प्रॉपर्टी है, पिवट के लिए, पिवट के लिए प्रॉपर्टी है। तो पहला कंडीशन किसके लिए होगा, पिवट के लिए होगा। तो क्या होता है पिवट की कंडीशन, इफ एरे ऑफ जो मिड -1 है, क्या वो बड़ा है एरे ऑफ मिड से, क्या ये केस एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखो मिड ये है, मिड -1 ये है, तो क्या 7 बड़ा है 8 से, तो ये केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब चेक करते हैं, हमें पता करना है कि मैं किस पार्ट में हूँ। तो सपोज करो कि मैं, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये है पिवट पोजीशन। ठीक है, तो पिवट पोजीशन वाला जो एलिमेंट वो यहाँ पे है, तो मैं लेफ्ट साइड में उसके हूँ, तो मैं यानी फर्स्ट पार्ट में हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट में हूँ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे मैं पता करूँगा कि मैं फर्स्ट पार्ट में हूँ। अभी तो मैंने देख के बता दिया, लेकिन मैं कैसे पता करूंगा, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि जो जितने भी एलिमेंट इसमें आएंगे वो हाई से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो एल से क्या जो एरे ऑफ मिड है वो बड़ा है किससे, एरे ऑफ हाई से। ठीक है, अच्छा, तो आप अगर सपोज करो आपका मिड यहाँ पे आ गया, अगर आप यहाँ पे मिड है, तो आपको पता कि इधर आपका आंसर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, आपको क्या करना है, आगे मूव करना है। ठीक है, आपको आगे मूव करना है, तो आपको अपने लो को क्या करोगे, मिड +1 असाइन करोगे। अच्छा, हम लोग एक काम, इंपॉर्टेंट काम ये कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश करें कि हमारा लो हमेशा इस वाले ही फर्स्ट पार्ट पे ही रहे, कभी हमारा लो इस पार्ट पे ना आए, वाई एक्सिस सेकेंड पार्ट पे ना आए। ठीक है, और अपने हाई को हम लोग हमेशा मेक श्योर करेंगे कि इस पॉइंट पे ही रहे। ठीक है, इधर ही रहे, हम लोग पूरा एंड तक की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि हम लोग इसको इसलिए हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि जो मेरा एरे ऑफ हाई है वो छोटा होगा एरे ऑफ मिड से, क्योंकि मैं अपने लो को हमेशा क्या कर रहा हूँ, इस वाले पोजीशन से, पिवट से पहले रख रहा हूँ, इस पॉइंट से पहले रख रहा हूँ लो को। ठीक है, इस पिवट पोजीशन से पहले रख रहा हूँ, और हाई को पिवट पोजीशन के बाद रख रहा हूँ। ये मैं एक प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहा हूँ इसमें, अपने प्रोग्राम में। तो इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ हाई, क्या करते हो आप, लो असाइन मिड +1, सिंपल, आपको पता है कि यही करना है। और फाइनली क्या करते हो आप, अगर ऐसा केस नहीं आप सेकेंड पार्ट पे हो, सिमिलर टू बाइनरी सर्च, आप हाई असाइन
मिड -1। अगर आप फर्स्ट पार्ट में हो तो आप सेकेंड पार्ट में हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी क्या हमारा कंडीशन होल्ड हो रहा है, क्या एरे ऑफ मिड बड़ा है एरे ऑफ हाई से? अच्छा, आप देखो एरे ऑफ मिड कितना है 8, एरे ऑफ हाई कितना है 4। एरे ऑफ हाई क्या है, ये 4 है और ये 8 है। ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। आप लो को साइन करो मिड +1, तो मेरा जो लो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लो। ओके, अब मैंने इतने पूरे पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेरा आंसर नहीं मिल पा रहा है। अब आओ राइट साइड में चेक करते हैं। तो अब लो क्या है मेरा 4 है, हाई है 7। अब मिड निकालते हैं, तो 7 + 4 11/2, तो 5 आ गया। तो आप इस पोजीशन पे हो, ये आपका मिड आ गया, ठीक है। आप चेक करो क्या एरे ऑफ मिड ग्रेटर है एरे ऑफ हाई से? तो एरे ऑफ मिड क्या है 2, एरे ऑफ हाई क्या है 4, तो ये केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये वाला केस तो एकदम नहीं हो रहा है। आप मिड -1 पोजीशन को देखो तो 1 है और मिड पोजीशन पे 2 है। क्या 1 बड़ा है 2 से? तो ये फॉल्स हो रहा है, तो पहला कंडीशन भी फेल है, सेकंड कंडीशन भी फेल है। तो आप देख के भी लग रहा है कि आप किस पार्ट में हो, सेकंड पार्ट में हो। तो आप हाई असाइन मिड माइनस क्या करोगे 1, तो अपने हाई को आप यहाँ पे ला दिए, ठीक है। तो आपका हाई भी इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है। अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? पहले आप मिड निकालोगे, तो मिड क्या आएगा? ऑब्वियसली जब दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं तो वही फिर मिड होगा। तो मिड आ गया 4। अब आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे? क्या एरे ऑफ मिड -1 ग्रेटर है एरे ऑफ मिड से? एरे ऑफ ये मिड हमारा आया, ये मिड -1 पोजीशन है। तो क्या एरे ऑफ मिड -1, अच्छा क्या 8 बड़ा है 1 से? ठीक है, बड़ा आ रहा है। तो आप क्या करोगे? रिटर्न करोगे मिड, सिंपल। तो आपके लिए क्या हो गया, ये वाला जो पोजीशन है ये क्या आ गया आपका पिवट। ये वो पॉइंट है जहां से फंक्शन हमारा जो है अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको फाइंड कर लिए, एक बार आपने इसको फाइंड कर लिया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम का आंसर एकदम आराम से दे सकते हो। सिंपल सा कोडिंग लॉजिक है, आप देख लो, कुछ नहीं इसमें करना है। एक ये सिमिलरली बाइनरी सर्च से है, ये हमने प्रॉपर्टी में देखा था, और ये पिवट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट किया, ये देखा, और उसके बाद से सिंपल सामने क्या किया, इसको ड्राई रन करके देख लिया। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो कर क्या रहा है, बाइनरी सर्च ही तो कर रहा है, तो लॉग एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इस तरह कुछ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी बिल्ड किया, उसके बाद से देख लिया कि कैसे आप फर्स्ट पार्ट में हो, सेकंड पार्ट में हो, तो कैसे आप पिवट तक पहुंचोगे, और उस हिसाब से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक बार सूडो कोड लिख के देखते हैं, उसके बाद इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सपोज करो एक फंक्शन है जो कि एक इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम होता है पिवट। वो एक एरे लेगा और साइज ऑफ एरे लेगा। आप क्या करोगे, लो को डिफाइन करोगे 0 और हाई को डिफाइन करोगे व्हाट n-1। आप क्या करते हो, जब तक हमारे पास एक भी एलिमेंट है वाई लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, ठीक है। अगर ये केस है तो आप क्या करोगे, हिंट मिड निकालते हो और क्या करते हो, लो प्लस हाई होल डिवाइडेड बाई 2 करते हो। मिड निकल गया, आप पहले पिवट के लिए चेक करोगे तो कैसे चेक करते हो, इफ जो मिड है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि आप मिड -1 को एसेस कर रहे हो, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर दिखा देगा, ठीक है। एंड जो एरे ऑफ मिड -1 पोजीशन पर जो एलिमेंट वो बड़ा है किससे, एरे ऑफ मिड से, तो आप क्या किस बात की गारंटी लेते हो कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो ये मेरा पिवट है, आप रिटर्न कर दो मिड, ठीक है। आप मिड को रिटर्न कर दो। एल्स इफ आप कैसे पता करोगे आप फर्स्ट पार्ट पे हो,
तो जो एरे ऑफ मिड है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, एरे ऑफ हाई से, अगर वो फर्स्ट पार्ट में है तो। ठीक है, ग्राफ में देखा था हम लोगों ने। आप क्या करते हो, लो असाइन मिड प्लस वन। और फाइनली अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप सेकंड पार्ट में हो। जो अगर आप फर्स्ट पार्ट में नहीं हो, अगर आप पिवट एलिमेंट पे पोजीशन पे नहीं हो, तो आप सेकंड पार्ट पे हो, तो आप हाई असाइन क्या करते हो, मिड माइनस वन। ठीक है, या यहाँ से रिटर्न हो जाओगे, या फिर फाइनली जो पोजीशन लो जिस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है वो क्या होगा, मेरा पिवट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आप लो को रिटर्न कर सकते हो या फिर रिटर्न मिड कर सकते हो। ये हो गया पिवट का पोजीशन। ठीक है, इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो लॉग एन। ठीक है, आप देख रहे हो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन। मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत वीडियो में स्किप किया हूँ, क्योंकि मोस्टली कहीं हम लोग स्पेस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बानी सर्च एक ना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का काम भी करता है, कि वो स्पेस नहीं यूज करता है। तो जो हम लोग को गिवन एरे होता है हम लोग उसी में लगा देते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेस को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा लगभग हर क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट ही है, हम लोग कहीं यूज नहीं किए हैं। ठीक है, और जहाँ यूज करेंगे वहाँ मैं बता दूंगा कहाँ यूज किया है। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, तो ऑर्डर लॉग इन आ गई, सिंपल, ये हो गया। अब इसी को एक बार हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं, तो इंट n। ठीक है, कोई टारगेट नहीं इस बार है, हम लोग को सिर्फ पिवट फाइंड करना है, तो सेम ले लिया। उसके बाद से एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि मेरा स्टोर करेगा रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अब एक बार इनपुट ले लेते हैं, फॉर इंट आई साइन 0 टिल आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है, सी इन ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, ये मेरा इनपुट हो गया। अब मैं सिर्फ एक फंक्शन लिखूंगा जो कि मुझे पिवट देगा, तो लेट से प्लीज इसको बोलते हैं, और फंक्शन का नाम होगा पिवट। ठीक है, वो एक एरे लेगा और साइज लेगा। ठीक है, ठीक है, और फाइनली प्रिंट कर देंगे अपने पिवट पोजीशन को, तो पी को। अब क्या करते हैं, पिवट को लिखते हैं, तो इंट पी पिवट। उसके बाद से वो वेक्टर लेगा, तो एरे और इंट एन। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं सर्च स्पेस, तो इंट लो असाइन 0 एंड हाई असाइन मिड माइनस वन। ठीक है, हाई असाइन मिड माइनस वन। अच्छा, क्या करना होता है, जब तक हमारे पास एक भी एलिमेंट हो वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, क्या फाइंड करो, मिड फाइंड करो, इंट मिड असाइन लो प्लस हाई होल डिवाइडेड बाई 2। अब चेक करो क्या इफ जो एरे ऑफ मिड है माइनस वन पोजिशन पे जो एलिमेंट है क्या वो बड़ा है एरे ऑफ मिड से। ठीक है, तो आप रिटर्न कर दो मिड। ये मेरा पिवट पोजीशन है। उससे पहले मिड माइनस वन को एक्सेस करने से पहले आप चेक कर लो दैट मिड शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये किसके लिए कंडीशन है, पिवट के लिए, पिवट पोजीशन के लिए। ठीक है, तो लेक्चर में देखा था कि प्रॉपर्टी होल्ड करता है कौन, पिवट। अच्छा, आप फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए कैसे पता करेंगे कि अगर एरे ऑफ जो मिड है वो बड़ा आ रहा है किससे, एरे ऑफ हाई से। ठीक है, अगर ये केस है तो आप फर्स्ट पार्ट पे हो, आप क्या करो, लो असाइन मिड प्लस वन, क्योंकि मिड के लेफ्ट साइड पोजीशन जितने भी हैं वहाँ पे रिलेवेंट है, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट पे हो तो आपको ऊपर जाना है, तो नीचे वाली जितनी भी पोजीशन है आपके लिए रिलेवेंट है, तो आप क्या करोगे, लो असाइन मिड प्लस वन कर दोगे। और फाइनली अगर ऐसा नहीं है, अगर आप सेकेंड पार्ट पे हो, तो आपको किधर जाना है, छोटे साइड को जाना है, नीचे की साइड को जाना है, तो आप क्या करोगे, हाई असाइन मिड माइनस वन, ग्राफ में देखा था। और फाइनली हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, और फाइनली रिटर्न कर देंगे हम लोग लो, क्योंकि फाइनली अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो जो हमारा लो पोजीशन है, लोअर पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही हम लोग का चेंजिंग पोजीशन होगा, तो लो जो है वो चेंजिंग पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, फाइनली। ठीक है, अगर ये केस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो लो को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ओके, अच्छा एक बार इनपुट लेते हैं,
तो इनपुट में हम लोगों ने देखा था कि 8 एलिमेंट थे। एलिमेंट था 5, 6, 7, 8, 10 था 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जो मेरा पिवट आया था वो किस पोजीशन पे आया था? 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 आंसर आया था मेरा पिवट का। तो आउटपुट टीएक्सटी में ओपन होना चाहिए। तो एक बार रन करते हैं। तो हम लोग कहाँ गड़बड़ कर दी? अच्छा, यहाँ पे n-1 होगा, सॉरी, ठीक है। रन करते हैं तो 4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 4 आ गया, यानी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अच्छा, आपको अगर रिटर्न करना हो कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, तो कौन होगा? जो पिवट पे है। तो आप क्या करो, एरे के मिड की पोजीशन की जगह पे आप एलिमेंट रिटर्न कर दो, सिंपल। अगर आपको सबसे छोटा अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि पिवट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही सबसे छोटा है। आप मैंने ग्राफ में आपको दिखाया था, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, पोजीशन की जगह पे आप एलिमेंट को रिटर्न कर दो। तो देखते हैं सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं और ऑनलाइन सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, मीडियम क्वेश्चन है, लीड कोड का 153 और सेम क्वेश्चन है, ठीक है। रोटेशन आप देख रहे हो, और इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन दी सॉर्टेड रोटेटेड एरे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट। तो इसमें एक खास बात क्या है कि जो एलिमेंट हो वो यूनिक है। तो अभी जो हम लोगों ने कोड लिख रखा है वो ये मान के लिख रखा है कि सारे एलिमेंट क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो आपको मिनिमम रिटर्न करना है। तो आप क्या करो, सिंपल जो कोड मैंने लिखा था उसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और इस फंक्शन को पहले मॉडिफाई करते हैं। तो इंट आंसर जो होगा पिवट नम्स डॉट साइज, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न करते हैं आंसर को। एक बार रन करते हैं। तो एक्सेप्टेड दिखा रहा है, ठीक है। सबमिट करते हैं। तो सक्सेसफुल दिखा रहा है, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फाइंड मिनिमम इन सॉर्टेड रोटेटेड एरे। तो एक बार इसको खोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है यहाँ पे कि गिवन दी सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स दैट मे कंटेन डुप्लीकेट्स, रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है। अब डुप्लीकेट्स कंटेंट है। अच्छा, तो कैसे प्रॉब्लम हमारा चेंज होगा, कैसे ग्राफ चेंज होगा वो एक बार देखते हैं, ठीक है। कैसे ग्राफ चेंज होगा, तो इसको हटाते हैं और देखते हैं कि अभी तक हम लोग का जो ग्राफ बन रहा था कुछ इस तरह बन रहा था कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सारे एलिमेंट यूनिक है, ठीक है। तो इंडेक्सेस के साथ क्या हो रहा है कि मेरा जो एलिमेंट वो वेरी कर रहा है, और कुछ इस तरह ग्राफ बन रहा था, ठीक है। और ये वाला पोजीशन लो था मेरा, ये हाई था, ठीक है, इनिशियली। और ये जो मेरा है पिवट पोजीशन था, ये बात था, ठीक है। अच्छा, तो सपोज करो ये मेरा जो एलिमेंट था कुछ इस तरह था कि 5, 6, 7, 8 एंड देन 1, 2, 3, 4। तो कुछ ये एलिमेंट थे मेरे एरे में। तो इसके लिए ग्राफ हमने दिखा था कि जो सारे एलिमेंट हैं वो कुछ वेरी कर रहे हैं इंडेक्सेस के साथ। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देख रहे हो सारे एलिमेंट इंडेक्सेस के साथ वेरी कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। सपोज करो कुछ इस तरह होता 5, देन 6, देन 6, then 8, then 1, then 2, then 2, then 3। सपोज करो कुछ इस तरह होता। आप यहाँ पे इंडेक्सिंग करो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आप इंडेक्सिंग करो। अब आप देख रहे हो कि आप ये वाली बात नहीं कह सकते हो कि हर एक एलिमेंट इंडेक्सेस के साथ वेरी कर रहा है। आप देखो 0, 5 वेरी कर रहा है, 1, 6 वेरी कर रहा है, लेकिन 2 और 6 वेरी नहीं कर रहा है। आप देखो इंडेक्स 2 है लेकिन एलिमेंट अभी भी 6 है। फिर यहाँ तो वेरी कर रहा है,
यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ इन दोनों पोजीशन पे देखो हाँ वेरी नहीं कर रहा है। अगेन यहाँ पे कर रहा है, लेकिन इन दोनों पोजीशन पे नहीं कर रहा है, फिर यहाँ कर रहा है। अच्छा, इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो बन जाएगा। सपोज करो कि कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 से, ठीक है, फिर 1 पे कहाँ गया? 6 पे। अच्छा, 6 पे आ गया, फिर 2 पे कहाँ गया? 6 पे अगेन, तो यहाँ पे हो गया ऐसे। फिर 3 पे कहाँ गया? 8 पे गया, ठीक है। फिर 4 पे कहाँ गया? 1 पे आया, तो आपने क्या किया? 1 पे कर दिया। फिर आप 5 पे गए, 2 आया, 5 पे गए, 2 आया, फिर 6 पे गए तो 2 आया, 6 पे भी गए तो 2 आया, और देन 7 पे गए तो 3 आया, तो 7 पे गए तो कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है वो छोटा है, हाई, और ये लो है, ठीक है। ये पोजीशन जो ये एलिमेंट है छोटा है। आप देख रहे हो पहले मेरा ग्राफ जो था वो इंक्रीजिंग था, लेकिन अब क्या है, ग्राफ जो है वो मेरा क्या है? नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब कोई एलिमेंट डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट ये इसमें क्या है, स्ट्रिक्टनेस है कि हर एलिमेंट क्या जो है वो इंक्रीज करेगा। इसमें क्या है, सेम भी हो सकता है। सपोज करो कि आपका जो लो है वो यहाँ पे है और आपका मिड यहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसमें कैसे कंपेरिजन करोगे? आपको क्या इसमें प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कुछ आप इस बात की गारंटी तो ले सकते हो कि आपका जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे आप हो, वो फर्स्ट पार्ट पे हो कि सेकंड पार्ट पे हो, वो सेम प्रॉपर्टी किस पे होल्ड कर रहा होगा, जैसे अभी हमने दिखाया था, देखा था कि पहले वाले केस की तरह। तो वो तो 100% से, और जितने भी मिड यहाँ लाई कर रहे होंगे फर्स्ट पार्ट पे, वो इस वाले हाई से हमेशा बड़े होंगे, ठीक है। तो इस बात की तो गारंटी 100% है कि जो इतने भी अरे एट मिड पोजिशन पे जितने भी एलिमेंट अगर फर्स्ट पार्ट में है तो वो हरे ऑफ हाई से ज्यादा होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसको कैसे हैंडल करें कि अगर ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट आ जा रहा है ऐसे करके, जो ये वाला कांस्टेंट वाला पार्ट आ जा रहा है, ये किसको कैसे हैंडल करें? अगर मेरा लो यहाँ पे है सपोज करो, और मेरा मिड यहाँ पे है, तो इसको कैसे हैंडल करें? क्या मिड प्लस 1 कर दें या फिर लो को क्या करें? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मिड प्लस 1 नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद हमारा तुरंत क्या हो, जो मिड पोजीशन हो वही मेरा पिवट हो। सपोज करो कुछ इस तरह, सपोज करो यहाँ पे हूं मैं, और यहाँ से ऐसे कुछ हो, ये ग्राफ बन रहा हो और फिर ऐसे इंक्रीज कर रखा हो, और ऊपर यहाँ पे, तो सपोज करो ये मेरा क्या बोलते हैं, ये वाला पोजीशन है। तो आप लो को साइन मिड प्लस 1 नहीं कर सकते हो। आप क्या करो, सिर्फ लो को एक आगे बढ़ा दो, और हाई के केस में अगर हाई यहाँ पे है मिड यहाँ पे है, तो आप हाई को सिर्फ एक हाई में से कम कर दो, हाई माइनस माइनस कर दो। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस प्रॉब्लम में आप 100% श्योर नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है, मिड प्लस 1 पोजीशन पे जाना है कि नहीं जाना है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लो को अपने एक आगे बढ़ा रहे हो, और अगर इस पार्ट पे हो सेकंड पार्ट पे, तो अपने हाई को सिर्फ एक कम कर रहे हो, ठीक है, जैसे लीनियर सर्च में कर देते हैं, तो कुछ इस तरह कर रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक किसी तरह, एक लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का कॉम्बिनेशन की तरह प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये समझने वाली बात है कि अगर मेरा फंक्शन इंक्रीज करा तो कोने कोड कर दिया, लेकिन अगर नॉन डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, इस तरह कुछ हो कि एलिमेंट कुछ डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, तो क्या करोगे? अगर क्या होता है, एरे ऑफ अगर लो जो है वो किससे इक्वल है? मिड के इक्वल है, एरे ऑफ मिड के इक्वल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लो को प्लस प्लस कर दो, और ऐसे अगर हाई के लिए चेक कर लो तो हाई में हाई माइनस कर दोगे। अच्छा, इसमें एक चीज आपको चेक करना है, सपोज करो लो और मिड सेम पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या आपको चेंज करने की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं। तो अगर सपोज करो, तो इसमें एक केस है कि आप ये मानते हो लो जो है वो नॉट इक्वल्स टू मिड, क्योंकि अगर ऐसा केस है लो भी इसी पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, मिड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बाइनरी सर्च करो। अच्छा, ये क्यों, तब ये कब हो रहा होगा? ऑब्वियसली जब हमारा एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा तब ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, या फिर एक एलिमेंट होगा मेरा तब ऐसा फॉर्म होगा, समझ रहे हो? तो इस तरह कुछ करके प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो प्रॉब्लम कोड लिख कर रखा है ना, सिर्फ उसी को हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना, बस 2 चेक्स लगाने, और हम लोग का हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लीड कोड का, ठीक है। अब बिलीव मी, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है
पहले आपको ये प्रॉब्लम दिया जाएगा, ठीक है, उससे देखा जाएगा कि आपको क्या बाइनरी सर्च के बारे में नॉलेज है, और फिर देखा जाएगा कि आप उसमें कंफर्टेबल हो बाइनरी सर्च से। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ये वाला नॉन डिकेजिंग वाला, और आपने दोनों का आंसर सही दे दिया और कॉन्सेप्ट को बता दिया उनको अच्छी तरीके से, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आप क्या सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और किसी इंटरव्यू में आपसे ऐसे सवाल पूछे आते हैं, ठीक है। तो एक बार सिंपल क्या करते हैं हम लोग, कोड करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे और कोड करते हैं। तो कर दिया, ये हो गया हम लोगों का। अब हमें क्या करना है, सिर्फ चेक्स लगाने हैं, चेक्स लगा देते हैं। आप पिवट के बाद लगा दो या फिर यहाँ लगा देते हैं। एल्स इफ मिड नॉट इक्वल्स टू लो, अगर ऐसा केस है, एंड इफ एरे ऑफ जो मिड पोजीशन पे एलिमेंट है इक्वल टू एरे ऑफ लो, ऐसा है, तो आप कुछ नहीं करना है, आप लो को प्लस प्लस कर दो। एल्स इफ अगर आप सेकेंड पार्ट पे हो, तो इफ मिड नॉट इक्वल्स टू हाई एंड एरे ऑफ हाई इक्वल एरे ऑफ व्हाट मिड, अगर ऐसा केस है तो आप हाई माइनस माइनस कर दो। सिंपल, इतना काम करना है हमें, जो बताया वही कर दिया, कि अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो आपको लो प्लस प्लस करना है, और अगर फर्स्ट पार्ट पे हो, अगर सेकेंड पार्ट पे हो, तो आप माइनस माइनस कर दोगे, और फाइनली आप रिटर्न कर दोगे। सिंपली क्या करते हैं, आंसर लगाते हैं और पिवट को फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नम्स और नम्स डॉट साइज, और फाइनली आंसर को रिटर्न कर देते हैं। एक बार रन करते हैं, तो एक्सेप्टेड दिखा रहा है, सबमिट करते हैं। सक्सेस, देख रहे हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ चेक्स लगाए, काम खत्म, ठीक है। चेक्स लगाया और देख लिया कि कैसे ये प्रॉब्लम, एक हार्ड प्रॉब्लम जो है, हमने आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, बताया था सेम क्वेश्चन, क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम कोड कॉपी करेंगे और पेस्ट करते हैं। पिवट निकालना है तो यहाँ पे मिड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। इस कंडीशन को हटा देते हैं क्योंकि ये हमें जो है यूनिक एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे हमें एलिमेंट नहीं रिटर्न करना है, हमें लो रिटर्न करना है, ठीक है। ये हो गया, पिवट फाइंड कर लिया। आपको बाइनरी सर्च लगाना है, आप एक बाइनरी सर्च फंक्शन लिख लो, इंट बी सर्च, क्या लेगा, वेक्टर लेगा, रेफरेंस एरे, एक लो लेगा और एक हाई लेगा, ठीक है, और टारगेट लेगा, ठीक। आपने क्या किया, पिवट फाइंड कर लिया है, अब उससे आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, तो सिंपल बाइनरी सर्च कोड लिखते हैं, इंट लो असाइन 0 एंड हाई असाइन व्हाट एयर डॉट साइज -1, ये हो गया। जब तक एक भी एलिमेंट है जो बाइनरी सर्च में करते हैं, while लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, मिड निकालते हैं, असाइन लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मिड निकल गया हम लोगों का। क्या करना है, चेक करना है क्या जो मिड पोजीशन पे एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है, अगर ऐसा केस है तो आप रिटर्न कर दो क्या, मिड। अदरवाइज इफ एरे ऑफ जो मिड है वो बड़ा है किससे, टारगेट से, तो आप क्या करते हो, सिंपल हाई असाइन मिड -1, क्योंकि अब हाई मिड के राइट पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट हो मेरे इनरिलेवेंट है, क्योंकि अरे ऑफ जो मिड है वो बड़ा टारगेट से, तो ऑब्वियसली जो टारगेट है वो मिड पोजीशन के लेफ्ट में लाई कर रहा होगा, तो राइट पोजीशन में लिखा है इररिलेवेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, हाई असाइन मिड -1। और फाइनली अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लो असाइन मिड +1, हमारे लिए मिड के लेफ्ट पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे -1 अगर नहीं मिला तो। सिंपल,
पिवट फाइंड किया, वही कोड लिखा जो कॉपी पेस्ट किया है, जो प्रीवियस सभी प्रॉब्लम में देखते थे। बाइनरी सर्च का कोड लिख लिया। अब पहले क्या करते हैं, पिवट फाइंड करते हैं। इंट पी असाइन पिवट, क्या होता है, वो लिया नम्स और नम्स डॉट साइज, ये लिया, पिवट फाइंड कर दिया। अब मुझे पिवट एलिमेंट मिल गया। अब मुझे एक बार सर्चिंग करनी है, बाइनरी सर्च लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो पहला बाइनरी सर्च लगाते हैं लेफ्ट साइड को फर्स्ट पार्ट के लिए। तो लेफ्ट साइड को लगाएंगे तो क्या रहेगा, बी सर्च, ठीक है, बी सर्च फंक्शन का नेम है, ओके बी सर्च। फिर नम्स को दे दिया, उसके बाद से हमने 0 दे दिया, और उसके बाद से जो है p-1 पोजीशन दे दिया, ठीक है, और टारगेट दे दिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये -1 नहीं आता है, यानी इसमें मुझे एलिमेंट मिल जाता है, सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरह है, ठीक है, कुछ इस तरह है। मैं फर्स्ट पार्ट में हूँ और सेकेंड पार्ट में बाइनरी सर्च लगाऊंगा, मुझे ये पिवट पोजीशन मिल गई, ये पी पोजीशन है, तो मैं क्या करना हूँ, 0 से p-1 तक लगा रहा हूँ और p से n-1 तक लगा रहा हूँ। यहाँ बाइनरी सर्च लगाऊंगा, यहाँ बाइनरी सर्च लगाऊंगा। अगर मुझे यहाँ मिल जाता है एलिमेंट तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो अगर अदरवाइज अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो देखते हैं कैसे होगा ये कोड में। अच्छा, तो क्या करो, रिटर्न कर दो एल। नहीं हो रहा है तो आप राइट साइड में चेक करो, क्या पता वहां लाई कर रहा हो, तो बी सर्च पी n-1, अच्छा n-1 क्या होगा, नम डॉट साइज -1, ठीक है, और टारगेट दे दो, टारगेट, ये हो गया। और चेक कर लो, क्या चेक करना है, इफ आर नॉट इक्वल्स टू -1 रिटर्न आर, अदरवाइज रिटर्न आप कर दो, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करा है तो -1 कर दो। ये चेक लगाने की जरूरत नहीं थी, आप रिटर्न करोगे आर तो जो आर वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। मैंने सिंपल बस एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि कोड मोर रीडेबल लगे, इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने नम्स नहीं दिया है, तो एरे नहीं दिया जिसपे हमें सर्चिंग करनी है। सिंपल सा कोड, पिवट फाइंड किया, बी सर्च फाइंड किया, बाइनरी सर्च फाइंड कर दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और बस रिटर्न कर दिया। तो एक बार रन करते हैं, होप सही रन करना चाहिए। वेयर इज रॉन्ग, अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिड, ठीक है, ये गड़बड़ था, अगेन रन करते हैं। अच्छा, रीडिफाइन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे लो और हाई को डिफाइन कर रखा है पैरामीटर में, तो हम लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग किया है। ठीक है, तो एक्सेप्टेड दिखा रहा है, थोड़े थोड़े मिस्टेक थे, राइटिंग टाइपोज थे। अच्छा, सबमिट करते हैं। ठीक है, आपका आंसर आ गया कि सक्सेस दिखा रहा है। देख रहे हो कैसे सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पिवट फाइंड किया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, गिवन एन असेंडिंग सॉर्टेड अरे ARR of distinct integer of size and the array is right rotated, तो यहाँ देखो राइट रोटेटेड है k टाइम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पिवट फाइंड करना है। क्या करना है, सिर्फ पिवट फाइंड करना है। उठाया पिवट का कोड, वेक्टर की जगह पे एरे को मॉडिफाई कर दिया, इंट एरे, ठीक है, और बस रिटर्न कर दिया एक फंक्शन को, तो पिवट और एरे कॉमा n, ठीक है, ये हो गया। कंपाइल रन करते हैं। अच्छा, मैंने पिवट क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये राइट रोटेटेड है, अगर लेफ्ट होता तो क्या करते हैं, n-p करते हैं, ठीक है, तो n-p आता। सबमिट करते हैं। सक्सेसफुल, देख रहे हो, यही बात है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार आपने
देख लिया बना के, पेन और पेपर यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप अपना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आप देख रहे हो कि एक ही कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी फाइंड की, पिवट निकाला, ये पोजीशन पिवट है, ये निकाला, इधर काम किया कुछ, इधर काम किया, पता करना इधर कैसे है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है, निकाल लिया, या फिर इधर हम है तो इसके लिए प्रॉपर्टी है, निकाल लिया, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और देखा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा मान लो मैक्सिमम पूछता तो क्या बोलते हैं, तो अब हम लोग ये वाला रिटर्न करते हैं, मिड माइनस पोजीशन रिटर्न करते हैं, मिड नहीं करते और मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया एक बार, तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम क्लियर दिखेंगी, आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगी लेकिन ग्राफ में ऐसे दिखेंगी। तो देख रहे हो आप कि किसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने कितना अच्छे से ब्रेक डाउन किया और कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर लिया। ये वाला केस देख लिया, उसके बाद से हम लोगों ने ये वाला केस देख लिया कि ऐसे है, कुछ ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग इसको बोलते हैं, तो इसके लिए क्या केस होगा उसको देख लिया। आप देखो, तो ये कुछ तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आपने कंटिन्यू स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बाइनरी सर्च, आपको एक नई पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा बाइनरी सर्च को पढ़ने का। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही सारे पढ़ेंगे हम लोग, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, डीपी पढ़ेंगे, डीपी तो इतना जबरदस्त पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा सिर्फ, और ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ को भी ऐसा विजुअलाइज कराऊंगा कि तुम लोग बिलीव नहीं मानोगे कि ग्राफ ऐसे भी कुछ हम लोग देख सकते हैं, और डीपी को भी। ये 3 टॉपिक है जो कि मोस्ट इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, और इसको इतना बेस्ट तरीके से मैं कवर करूंगा कि मतलब मजा ही आ जाएगा। एक बार अगर आपने मेरा लेक्चर देख लिया और अच्छी से समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया, सिर्फ देखा नहीं, प्रैक्टिस कर लिया, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये है, और मुझे लग रहा है कि आपको मजा तो आ ही रहा होगा बाइनरी सर्च पढ़ने में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। अच्छे से पढ़िए आप लोग इस टॉपिक को, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, और थोड़ा अपने ऊपर फेस रखिए। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो खुद को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, सोचिए क्यों नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है जहाँ पे मैं एरर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि मैं मुझे सब आता है? किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं आता है। मैं भी कहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ पैटर्न फाइंड कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ, जो आप लोग पढ़ रहे हो बिल्कुल आप ही के लोगों की तरह हूँ, लेकिन क्या है सिर्फ कि मैं पढ़ रहा हूँ और आपको पढ़ा दे रहा हूँ। मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है, मुझे भी कई सारे मेथड देखने पड़ रहे हैं कैसे मैं प्रॉब्लम को बहुत इजीली बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा ही केस है। तो आपको किसी को देख के बहुत ज़्यादा नर्वस फील नहीं करना है कि ये मुझसे अच्छा है, वो मुझसे अच्छा है। आप अपने आप में बेस्ट हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।